वेदाश्री क्लास में आपका स्वागत है। आज देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हैंडी लॉज के बारे में। हैंडी लॉ क्या होता है और उसका एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर आज हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो पहले मेंशन करो वेपर प्रेशर। जो टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में हम वीपी लिखेंगे, राइट। वेपर प्रेशर, देखो ये वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर समझने से पहले, वेपर प्रेशर समझने से पहले हम सॉल्यूट का कुछ फीचर समझते हैं। हमारे पास दो तरह का सॉल्यूट होता है, एक होता है वोलाटाइल सॉल्यूट, एक होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर की तरफ, राइट। तो हमारा हेडिंग यही रहेगा, छोटा सा टर्म है हमारे पास जो सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट को पहले डिवाइड कर देते हैं यहीं से। जो सॉल्यूट होगा बच्चों, वो सॉल्यूट हमारे पास दो तरह का होगा। सॉल्यूट जो होगा वो हमारे पास दो तरह का होगा, टू टाइप्स का सॉल्यूट होगा। पहला होगा हमारे पास वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट। दूसरा टाइप का जो होगा वो होगा हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट। लिखते जाना, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो वोलाटाइल सॉल्यूट किसको कहो, ये नाम ही, ये जो नेम है वोलाटाइल, तो समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर तुम इसको हिट करोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट। डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये वोलाटाइल सॉल्यूट किसको कहते हैं, देखो दोज सॉल्यूट which can form vapor at the boiling point of solution। सुनो, those solute which can form vapor, जो सॉल्यूट वेपर बना सकता है, कब बनाएगा, जब उसको आप सॉल्यूशन को हीट करोगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा और सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का हमारा वोलाटाइल होगा, लिक्विड में बात करेंगे हम, लिक्विड सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट जो होगा वो हमारा कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो हमारा सॉलिड है, सॉल्यूट क्या हमारा सॉलिड, तो वो हमारा जनरली क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। मतलब उसको जब आप पानी में मिला, जैसे एग्जांपल देखो, वाटर में तुमने नमक को मिला दिया और उसको तुम इवोपरेट कर रहे हो। वाटर में तुमने क्या किया, देखो जैसे ये हमारा वाटर है, ये हमारा क्या है वाटर, और इसमें आपने क्या मिला दिया, NaCl। अब बताओ मुझे, ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूट और ये तुम्हारा क्या होगा, सॉल्वेंट, राइट। जब तुम इसको हीट करोगे तो बताओ क्या होगा, ये तो वेपर बनाएगा, वाटर तो वेपर बनाएगा, लेकिन ये सॉल्ट जो है ये वेपर नहीं बनाएगा, राइट। तो जब इस सॉल्यूशन को तुमने हीट किया तो सॉल्वेंट तो वेपर बनाया, लेकिन सॉल्यूट वेपर नहीं बनाया। ये तो वेपर बन के समाप्त हो जाएगा और ये NaCl का क्रिस्टल नीचे में बैठ जाएगा, राइट। ये वेपर नहीं बनाएगा। जो वेपर नहीं बनाता है कब, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब तुम सॉल्यूशन को बॉइल कर रहे होते हो तब ये सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी, जब ये वेपर बनाएगा, है ना, कैन फॉर्म वेपर, जब ये वेपर बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वोलाटाइल सॉल्यूट। अब बताओ, यहां पर अगर हम वोलाटाइल सॉल्यूट
एग्जांपल ले तो तुम क्या लिख सकते हो? यहां पर हम लिख सकते हैं कोई भी लिक्विड ले लो, जैसे हमने ले लिया मिथेनॉल। क्या ले लिया हमने? मिथेनॉल, राइट। मिथेनॉल ले लिया। मिथेनॉल को तुमने वाटर में मिला दिया। अब इसको तुम हीट कर लो तो वाटर भी वेपर बनाएगा और ये मिथेनॉल भी वेपर बनाएगा। ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इस दोनों को आप हीट करोगे तो दोनों वेपर बनाएगा, मतलब सॉल्यूट भी वेपर बनाएगा, सॉल्वेंट भी वेपर बनाएगा। तो इसको हम कहते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट। समझ में आ गया होगा, ये हमारा वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो वोलाटाइल सॉल्यूट का एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, इसको इरेज करते हैं, राइट। तो देखो वोलाटाइल सॉल्यूट का एग्जांपल क्या होगा हमारे पास? जितना भी लिक्विड सॉल्यूट होगा, जितना भी जनरली लिक्विड सॉल्यूट है वो सब हमारा वोलाटाइल सॉल्यूट में चला जाएगा। जनरली हम किसका बात करते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल में तुम कुछ भी ले सकते हो। अल्कोहल में क्या ले सकते हो? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी। ये सब हमारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अल्कोहल, राइट। दूसरा तुम ले सकते हो ईथर, राइट। ये सब क्या हमारा वोलाटाइल सॉल्यूट है। मतलब तुम कह सकते हो क्या? लिक्विड सॉल्यूट। क्या कह सकते हो तुम? लिक्विड सॉल्यूट जो होगा बच्चों वो हमारा वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, राइट। चलो दूसरा टर्म बनता है हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या लिखोगे? दोज सॉल्यूट which cannot form vapor at the boiling point of, किसका बॉइलिंग पॉइंट? तो सॉल्यूशन का। जब तुम सॉल्यूशन को हीट करोगे तभी ना उसमें सॉल्यूट रहेगा। ये हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। वह सॉल्यूट जो क्या करता है? वेपर क्रिएट नहीं करता है। किसके साथ? जब तुम सॉल्यूशन को हीट कर रहे होगे या उसको बॉयल कर रहे हो। इसमें इसका एग्जांपल क्या होगा? क्या होगा बोलो? और सॉलिड सॉल्यूट। जनरली जो सॉलिड सॉल्यूट होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं यहाँ पर हम NaCl। अभी बता रहा था मैं आपको, सॉरी इसमें लिख रहा था मैं, लेकिन वो इसका एग्जांपल था NaCl। उसके बाद क्या होगा? तुम ले लो शुगर, राइट। उसके बाद तुम ले लो यूरिया। ये सब क्या है? हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। इसको जब तुम वाटर में डाल के हीट करोगे बच्चों तो वाटर इवोपरेट तो हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्यूट इवोपरेट नहीं होगा। जब ये इवोपरेट नहीं होगा तो ये वेपर नहीं बनाएगा, राइट। तो यही था हमारा 2 टाइप्स का सॉल्यूट, राइट। ये सॉल्यूट था 2 टाइप्स का, वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जो हमारा सॉल्यूशन को जब आप हीट करोगे, बॉयल करोगे और वो सॉल्यूट भी हमारा वेपर बना सकता है, उसको हम कहेंगे वोलाटाइल सॉल्यूट। जो सॉल्यूट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर क्रिएट नहीं करेगा उसे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहेंगे। और इसका एग्जांपल था। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, इसको चालू कीजिए, पुश कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं क्या चलो बताओ, आप लोगों ने देख लिया यहां तक। हमने क्या देखा? सॉल्यूट को हमने डिवाइड किया 2 टाइप्स में, एक वोलाटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर की तरफ, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट वेपर बनाएगा वो कौन होगा? वोलाटाइल सॉल्यूट। और जो वेपर नहीं बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट। अब चलो, अब देखते हैं कि जो वेपर बनाया उसी का तो वेपर प्रेशर होगा।
जो वेपर बनाएगा वही तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। तो चलो देखते हैं वेपर प्रेशर। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम, वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, एक इसका मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, देखो ध्यान से। ये हमारा कंटेनर है, कैसा कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर है। और इसमें हमने क्या किया है, सॉल्यूशन भरा हुआ, सॉल्यूशन भरा हुआ, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब बताओ सॉल्यूशन, या तुम सॉल्यूट ले लो, सिर्फ अकेले भी ले सकते हो, सेपरेटली भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले लिया यहां पर वाटर ही ले लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझ लो, वाटर ले लो। अब बताओ जब तुम इसको, इस कंटेनर को हीट करोगे ये क्या क्रिएट करेगा, वेपर क्रिएट करेगा। बोलो क्या क्रिएट करेगा, वेपर। ये हमारा है वेपर, ये हमारा वेपर है। अब बताओ तुम क्या कहोगे, सर ये जो कंटेनर में जो हमारा वाटर है, ये जो वेपर बनाया, और ये वेपर इस कंटेनर पर जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। ऐसा नहीं, हाँ नॉर्मल लैंग्वेज में हम यही कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में यही कहते हैं कि सर कोई, जैसे ये वाटर है, वाटर को हीट किया तो ये वेपर क्रिएट किया, और ये वेपर इस कंटेनर के वॉल पर प्रेशर अप्लाई करेगा, और उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये गलत है। किसको कहेंगे वेपर प्रेशर, थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करते हैं। क्या होगा, जब ये यहां से वेपर बनाएगा तो ये वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, क्या होगा, इसके कंटेनर, इस दीवार, ये जो वॉल है, कंटेनर का जो वॉल है, यहां पर वो जाकर के क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। क्या होगा, कंडेंस होगा। तो हमने प्रेशर कुकर में देखा होगा, जनरली जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं वहां पर तुमने देखा होगा, क्या होगा, ये जो वेपर बनता है यहां पर कंडेंस हो जाता है। इजीली समझ जाओगे, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पर कंडेंस होगा, और फिर यह जो कंडेंस फॉर्म है वाटर का, फिर वो क्या करेगा, नीचे डाउन होगा। उसको मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं। वो क्या होगा, तुम्हारा नीचे डाउन, नीचे फॉल करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, नीचे फॉल करेगा। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे अगर आ जाए, अगर मैं इक्विलिब्रियम का केस लूं तो क्या होगा, यहां जो वेपर बन रहा था ये वेपर, और ये जो कंडेंस फॉर्म नीचे फॉल कर रहा है, ये फॉल, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। जिस रेट से ये वाटर इवोपरेट होगा उसी रेट से ये वाटर का जो कंडेंस फॉर्म है वो नीचे फॉल करेगा, और उसी क्या कहते हैं स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। चलो देखो, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, इक्विलिब्रियम, तो यहां पर लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, राइट, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या हो, सोचो, रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा कि नहीं। इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगा, कंटेनर हमारा क्या है, क्लोज्ड है, और तुमने 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कंटेनर हमेशा क्लोज रहता है। इक्विलिब्रियम वही स्टेबल होगा, एस्टेब्लिश करेगा जहां पर कंटेनर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो हमने क्लोज्ड कंटेनर ले रखा, क्लोज्ड कंटेनर में ये जो हमारा है ये इवोपरेशन है। ये क्या बोलो, यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हेलो, हाँ कौन, ठीक है बाद में मिल जाएगा, अभी पढ़ाया हो रहा मोबाइल से, ठीक है।
चलो देखो बच्चों, ये जो हमारा ब्लू कलर का देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये इवैपोरेशन का सिंबल है। वाटर इवैपोरेट हो रहा है, ये इवैपोरेशन का सिंबल है, राइट। उसके बाद देखो, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये कंडेंसेशन है, ये कंडेंसेशन हो रहा है, राइट। ये कंडेंसेशन हो रहा है और ब्लू कलर का इवैपोरेशन हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर जिस रेट से वो इवैपोरेट हो रहा होगा, उसी रेट से वो नीचे फॉल कर रहा होगा। मतलब रेट ऑफ इवैपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। ये समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम पर जो ये वेपर ऊपर जाके इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ध्यान से सुनना। अब वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ, वो यहां पर मैं लिख रहा हूं। वेपर प्रेशर को देखो, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर at the surface of container or liquid, right। कहां, at equilibrium। ध्यान देना, क्या लिखवाया, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाइड हुआ, कहां पर हुआ, एट सरफेस ऑफ कंटेनर और लिक्विड। चाहे तो तुम इसके ऊपर, ये इसके ऊपर भी प्रेशर लगाएगा, ये जो कंडेंसेशन है इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगा, या ये जो वेपर है ये कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगाएगा, राइट। तो चाहे वो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाए, चाहे वो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगाए, वेपर कब, एट इक्विलिब्रियम, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, राइट। तो चलो इसको कॉपी करो। ये हमारा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन था, समझ में आ गया होगा। वेपर प्रेशर हमेशा डिफाइन होगा बच्चों इक्विलिब्रियम पर। आप ये नहीं कह सकते कि सर किसी लिक्विड को हमने हीट किया, उसके बाद जो वेपर बना और जो वेपर जाके प्रेशर लगाएगा उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे, ये गलत है। वेपर प्रेशर उस केस में डिफाइन होगा जहां पर उस कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, और वहां पर क्या होगा, रेट ऑफ इवैपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। उस समय जो वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, कहां अप्लाई कर सकता है, या तो लिक्विड के सरफेस पर या इस कंटेनर के वॉल पर अप्लाई कर सकता है, उसी प्रेशर को कहेंगे हम वेपर प्रेशर, राइट। तो चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग कि इस वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। वेपर प्रेशर को आप जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कब, इक्विलिब्रियम पर, उसी वेपर प्रेशर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो ये जो वेपर प्रेशर है इसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, राइट। तो चलो हेडिंग बनाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो पहला टर्म हम लोग देखते हैं टेम्परेचर के बारे में, बहुत इजी है। बताओ, कोई भी कंटेनर को जब तुम हीट करोगे तो क्या होगा, वो वेपर क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर पर। जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, राइट। तो बताओ, तुम जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा।
तो बताओ क्या होगा, सिंपल सा लैंग्वेज है, इसको डेफिनेशन नहीं लिखना मेरे को, सीधा देखो, अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर राइट, जितना ज्यादा बढ़ाओगे 100 डिग्री 200 डिग्री 400 डिग्री 500 डिग्री 1000 डिग्री, जितना डिग्री तुम बढ़ाओगे बच्चों वेपर उतना ज्यादा बढ़ेगा राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बोलो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ऐसे लिखो, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर भी इंक्रीज करेगा, वेपर भी किसके लिए लिखा, वेपर के लिए, और जब वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा राइट। समझ में आ रहा होगा। जब तुमने टेम्परेचर पहला फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर भी बढ़ेगा, और जब वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा राइट। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। टेम्परेचर कम रहेगा तो कम वेपर बनेगा, कम वेपर बनेगा तो कम वेपर प्रेशर का वहां पर अप्लाई होगा राइट, सिंपल सी बात है। दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग इसमें, ये हमारा दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यहां पे ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट किसका, किसी भी सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, किसी का भी जिसको तुम हीट करने जा रहे हो राइट। अब तुम सोचो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, अगर जिस सॉल्यूशन का या जिस किसी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो वो जल्दी बॉइल होगा क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा मुझे। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊं, एग्जांपल के साथ तुम्हें समझ में आ जाए। मान लो यहां पर इस कंटेनर में तुम्हारे पास H2O है, ठीक है, और इस कंटेनर में तुम्हारे पास ईथर है, ईथर, ठीक है। अब बताओ इसका तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट पता ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट पता नहीं मुझे, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ क्या होगा जब तुम इसको हीट करोगे, तो कितना पे बॉइल होगा 100 पे, और ये कितना पे बॉइल करेगा, सपोज दैट 90 डिग्री, हम मान लेते हैं 90 डिग्री पे हीट करेगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइल करेगा, तो 90 पे ही बॉइल हो गया तो वेपर क्रिएट करना शुरू कर दिया ना, वो तो 90 पे ही वेपर बनना शुरू कर दिया, तो वेपर प्रेशर वहां से शुरू हो जाएगा अपने आप। लेकिन ये तो 100 पे पहुंचेगा तब ना वेपर क्रिएट करेगा बच्चों। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ध्यान दो, उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा, समझ में आ रहा होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम राइट, उसका वेपर क्या होगा, ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। सीधी सी बात आ रहा है समझ में। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तुरंत बॉइल होना शुरू हो जाएगा, जब वो तुरंत बॉइल होना शुरू हो जाएगा तो वेपर भी ज्यादा बनेगा, जब वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज्यादा बनेगा राइट। तो इस तरह से लिख लो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा राइट। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर रहे हो कॉपी, हाँ सर हो गया सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, और ले लो तुम सॉल्वेंट की भी बात कर लेते हैं हम, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट राइट। अब किसी का भी नेचर की बात करते हैं हम लोग। सोचो अगर तुम सॉल्यूट लिए हो, नेचर मतलब क्या होता है,
उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड, मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड लग रहा है, आयनिक बॉन्ड लग रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स है वो, उस पर भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, राइट। तो चलो देखो, उसको नेचर कहते हैं। नेचर मतलब देखो क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा तुमको। क्या अगर तुम मान लो जो तुम्हारा वाटर है, वाटर, हम H2O की बात करते हैं, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वाटर है तुम्हारे पास, इस कंटेनर में वाटर है, तो क्या होगा बोलो, ये हमारा वाटर का पहला मॉलिक्यूल्स, ये हमारा वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये हमारा वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल्स। इस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तुम पढ़े होगे बच्चों, स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता होगा। देखो वैसे स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको क्या कहोगे तुम, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। देखो कैसे होता है, ये तुम्हारा वाटर है, यहां से H, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहां से तुम ले लो H, यहां से ले लो H, राइट। फिर यहां ले लो तुम ऑक्सीजन, ठीक है, यहां से ले लो तुम H, यहां से ले लो H, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना लो, राइट। फिर यहां से ले लो तुम O, यहां से ले लो H, यहां से ले लो H। अब बताओ मुझे, यहां पर ये वाटर का पहला मॉलिक्यूल्स जो इसको हमने इससे दिखाया था, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल्स जिसको हमने इससे दिखाया था, ये वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल्स जिसको हमने इससे दिखाया, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। बोलो कैसे, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब बताओ, दूसरा हमने ले लिया यहां पर ईथर, यहां पर एक कंटेनर ले लो और इसमें क्या बना हुआ है हमारा, ईथर, क्या यहां पर ईथर। बताओ ईथर का फॉर्मूला क्या होगा, ROR, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे 12th में, इसी में ईथर हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ROR। बताओ यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना बच्चों, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, मतलब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होगा किसका, ईथर का, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है बच्चों। अब मुझे बताओ किसको ज्यादा बॉयल करने की जरूरत है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोचो। यहां पर तो तुम्हें ज्यादा हीट करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमें इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, तभी तो वो इवोपरेट होगा। इसके बीच में दोस्ती है, इस दोस्ती को तोड़ना है मुझे, तो हमें हीट करना पड़ेगा, और तुम इसको क्या करोगे, बॉयल करोगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाए। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका वेपर क्या होगा, बोलो, कम बनेगा। जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, कम बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ जाओ यहाँ पर, ये हमारा ईथर है, इसमें तो वाटर, इसमें सॉरी, मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये तो खुद अलग अलग है। इस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मतलब मॉलिक्यूल क्या है, ऑटोमेटिकली अलग अलग है। जिसको थोड़ा सा भी हिट करोगे ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या मतलब, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब वेपर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, राइट। तो ये किस पे डिपेंड किया, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये तुम क्या मान लो, इसको तुम सॉल्यूट मान लो, इसको तुम सॉल्वेंट मान लो, वाटर,
राइट। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिस सॉल्वेंट में जो तुम कंपोनेंट ले रहे हो, जो तुम लिक्विड ले रहे हो, उसके मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां पर वेपर कम बनेगा और उसका वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। दूसरा हमने क्या बताया, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एग्जांपल में क्या दिया नहीं था, तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी हीट करोगे वो बॉयल हो जाएगा। क्यों बॉयल होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। जब बॉन्ड नहीं है तो लो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर इज हाई एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर भी ऑल्सो भी है। राइट। तो कॉपी करो, ये हमारा 3 प्रॉपर्टी था, एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, चलो कॉपी कर लो इसको। चलो तीसरा फैक्टर तुम लोगों ने समझ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथा फैक्टर पर। फोर्थ फैक्टर ये हमारा लास्ट फैक्टर है। यहां पर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना। ये है हमारा प्योरिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसी के बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, जो अभी शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखो, प्योरिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान दो, अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान देना। ये तुम्हारा वाटर है, इसमें तुम्हारा वाटर और यहां पर तुमने ले लिया, यहां पर तुम्हारा वाटर है प्लस NaCl है। बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। कैसा? प्योर। ध्यान देना एक पॉइंट का बच्चों, ये प्योर सॉल्वेंट हो गया, या सॉल्यूट भी मान सकते हो, डजंट मैटर। और ये तुम्हारा H2O प्लस NaCl, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको भी तुम हीट कर रहे हो, इसको भी क्या कर रहे हो तुम, हीट कर रहे हो, और इसको भी तुम हीट कर रहे हो। राइट, इसको भी हीट कर रहे हो, इसको भी हीट कर रहे हो। अब मुझे बताओ, ये तो 100 डिग्री पे बॉयल कर जाएगा। क्या ये 100 पे बॉयल करेगा? क्या ये 100 पे बॉयल करेगा? अब सोचो, तुम्हें एक बात मैं बताता हूं, जब तुम इसको हीट कर रहे थे बच्चों, तो सारा हीट, जितना भी हीट तुम कर रहे थे इसको, वो सब हीट किसको जा रहा था, वाटर को जा रहा था। यहां पर जब तुम इसको हीट किए तो वो हीट किसको जा रहा है, कुछ हीट तो वाटर को जा रहा है और कुछ हीट किसको जा रहा है, NaCl। सपोज आप तुम इसको 100 डिग्री पे लेके गया, इसको भी तुमने 100 डिग्री हीट किया। अब बताओ क्या होगा, जब ये 100 डिग्री पे लेके गए तुम, तो ये वेपर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वाटर 100 पे वेपराइज हो जाता है। तो 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो गया, वेपर बनाना क्रिएट कर दिया, तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर भी शुरू हो जाएगा। राइट। अब आ जाए यहां पर, जब तुमने इसको भी 100 पे ही हीट कर रहे, लेकिन यहां पे होगा क्या, कुछ हीट वाटर लेगा और कुछ हीट NaCl लेगा, क्योंकि वो दोनों प्रेजेंट है ना। सपोज दैट वाटर ले लिया तुम्हारा 70 डिग्री सेल्सियस और NaCl ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ क्या ये वाटर बॉयल करेगा? नहीं। हमने माना है कि 70 डिग्री ये लेगा, मान लो 80 डिग्री ही लेगा तो 20 ये लेगा NaCl, मान लो 60 डिग्री लिया तो 40 डिग्री NaCl लेगा। लेकिन वाटर कितना लिया, 70 डिग्री, तो वाटर को बॉयल करने के लिए कितना चाहिए, 100 ना। लेकिन तुम दोनों को कितना दिए, 100 ही दिए। तो सोचो क्या, ये तो बॉयल करना शुरू हो गया और ये अपना वेपर बनाना शुरू कर दिया। जब ये वेपर बनाना शुरू कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर भी होगा, लेकिन 100 पर ही ये सॉल्यूशन बॉयल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 डिग्री सारा हीट एनर्जी वाटर को नहीं गया, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी किसको चला गया, NaCl को, जिसकी वजह से ये वाटर 100 पे बॉयल नहीं करेगा, मतलब ये सॉल्यूशन 100 पे बॉयल नहीं करेगा।
तो अब तो ये वेपर बना नहीं, तो पहले किसका वेपर बना सोचो, इसका वेपर बनाना पहले, ये तो 100 पे नहीं बना। अब जब ये पहले इसका वेपर बना तो ये तो प्योर फॉर्म है ना बच्चों, प्योर के लिए वेपर प्रेशर फॉर प्योर, देख रहे हो ध्यान से, कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी। तो प्योर के लिए तुम वेपर प्रेशर को कैसे डिनोट करोगे, पी नोट से। वेपर प्रेशर फॉर प्योर कंपोनेंट को कैसे डिनोट करोगे तुम, पी नोट से। याद रखो, यूज करेंगे अब इसी को हम, पी नोट यूज करेंगे। हम बार बार नहीं बोलेंगे ये वेपर प्रेशर प्योर के लिए है, हम सिर्फ लिखेंगे पी नोट। आप समझ जाना कि पी नोट यूज कर रहे हैं किसके लिए, प्योर कंपोनेंट्स के। वो कंपोनेंट्स हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, राइट। चलो तो समझ में आ गया होगा, ये पी नोट है। अब ये क्या है, तुम्हारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट मिला हुआ है, और सॉल्यूशन में भी क्या पढ़ना था मुझे पता ही होगा आप लोग को, बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, बस दो ही की तो बात कर रहे हैं। चलो तो अब यहाँ पर यह 100 डिग्री पर बॉयल नहीं हुआ, जब ये बॉयल नहीं हुआ तो इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, इसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, राइट। अब मान लो तुम इसको लेके चले गए कितने पे, मान लो इसको चले गए 800 डिग्री सेल्सियस, तो 700 डिग्री कौन ले लिया, NaCl, और 100 डिग्री कौन लेगा, H2। या मान लो तुम 800 की बात छोड़ दो, तुम 120 पे चले गए, कितना पे गए, 120। तो अब सोचो क्या हुआ होगा, हो सकता है कि 20 डिग्री NaCl ले ले और 100 डिग्री कौन ले ले, वाटर। तो अब ये तो बन जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कितना हीट करना पड़ा, 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, राइट। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर क्या बनेगा, कम। अभी तो बात क्या था, जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, और ये कौन सा बोलो, सॉल्यूशन है। तो यहां पर एक बात और देखो, जब तुम वेपर प्रेशर किस केस में, फॉर सॉल्यूशन, कैसे इंडिकेट करोगे इसको इंडिकेट करते हैं हम PS से। P मतलब वेपर प्रेशर, याद रखना, P मींस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा, PS। और वेपर प्रेशर फॉर प्योर, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, पी नोट। इतना समझ में आया क्या। अब मुझे बताओ किसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, पी नोट ज्यादा होगा कि PS ज्यादा होगा। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो तुरंत प्रेशर बना लेगा ना, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो गया था, तो ये तो तुरंत वेपर बनाना शुरू कर दिया, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया इसका, और ये तो 120 कंज्यूम करेगा तब जाके बनाएगा, तो इसका तो वेपर प्रेशर कम होगा, राइट। तो इससे डिसीजन क्या निकलता है कि ऑलवेज, याद रखना मेरे बच्चों, ऑलवेज क्या होगा, पी नोट इज ग्रेटर देन किससे, PS। ऊपर में मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, पी नोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। S नीचे रखोगे, राइट। ये हमारा क्या है, ऑलवेज, ये हमेशा होता है बच्चों। पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, प्योर। और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम बनेगा, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बोलो समझ में आ गया। ये हमेशा याद रखना बच्चों। तो प्योरिटी, जो प्योर होगा ना बच्चों, उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जो प्योर होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। इतना तो तुम्हें कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा था फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, और 4 फैक्टर की हमने बात किया। चलो इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉपी। चलो अब हम लोग चलते हैं यहां से। अभी आज जो हमने सीखा वो सीखा सॉल्यूट सॉल्वेंट कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स का, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। दूसरा हमने पढ़ा वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर अप्लाइड होगा किसके थ्रू, वेपर के थ्रू। कहां पर अप्लाई होगा, या तो
पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। और उसके बाद हमने पढ़ा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इतना तक आपको 100% कंप्लीट हो चुका है। अब उसके आगे चलते हैं, यहां से हमारा दूसरा पॉइंट बनता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट बनता है हमारा रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ की बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रॉल्स लॉ क्या है। और रॉल्स लॉ का जो जनरल पूरा डिटेल जो लोग करेंगे वो अगले क्लास में करेंगे रॉल्स लॉ क्या होता है। फिर भी अभी मैं तुम्हें रॉल्स लॉ के बारे में बता देता हूं और अगले क्लास में वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो हेडिंग बना लो रॉल्स लॉ। चलो बच्चों देखो हेडिंग देखो रॉल्स लॉ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये रॉल्स लॉ, एग्जाम में आता है। इससे पिछले क्लास जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में हेनरीज लॉस पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा था और उसी को डिस्क्राइब किया था हेनरी ने। अभी हमारा दूसरा लॉ आता है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा रॉल्स लॉ है। ध्यान से देखो रॉल्स लॉ क्या कहता है, और बुक में पढ़ोगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान दो तो बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। रॉल्स लॉ सबसे पहले देखो, रॉल्स लॉ जो हम पढ़ेंगे वो दो केस में पढ़ेंगे, ठीक है। दो केस में पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे किस केस में? अगर तुम्हारा इफ सॉल्यूट क्या है? वोलाटाइल। सॉल्यूट में तुम्हारा वोलाटाइल है एंड जो सॉल्वेंट है वो भी तुम्हारा क्या है? वोलाटाइल है, राइट। पहला केस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, उस केस में रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। दूसरा केस पढ़ेंगे हम लोग इफ सॉल्यूट क्या होगा तुम्हारा? सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। बच्चों ध्यान देना, सॉल्यूट जो होगा तुम्हारा नॉन वोलाटाइल और जो सॉल्वेंट होगा वो होगा तुम्हारा वोलाटाइल, राइट। इस दोनों केस में हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। दोनों केस में हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, राइट। यहां पर थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, आपको ध्यान देखना। नॉन वोलाटाइल, राइट, और ये जो सॉल्वेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा? वोलाटाइल होगा। कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वोलाटाइल, सॉल्वेंट तुम्हारा वोलाटाइल, दूसरा केस। और ये सॉल्यूट तुम्हारा वोलाटाइल, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल। चलो इसका एग्जांपल देखो, यहीं पर एग्जांपल दिखाता हूं मैं। देखो अगर तुमने यहां पर ले लिया, ये तुम्हारा है H2O, राइट। इसको तुम बना लो सॉल्वेंट, इसको बना लो सॉल्वेंट, और इसमें तुमने मिला दिया। एग्जांपल बता दे रहा हूं मैं, डिस्क्राइब करेंगे अगले क्लास में, राइट। तो देख लो सॉल्यूट वोलाटाइल, सॉल्वेंट वोलाटाइल। सॉल्वेंट क्या? वाटर, वोलाटाइल, वेपर बनाएगा ये वोलाटाइल। उसके बाद सॉल्यूट भी तुम्हारा वोलाटाइल। तो यहां पर क्या ले लोगे तुम बताओ? यहां पर ले लेते हैं हम मिथेनॉल। क्या ले लेते हैं हम? मिथेनॉल ले लेते। ये तुम्हारा क्या होगा बोलो? सॉल्यूट, राइट। समझ में आ रहा होगा। ये भी तुम्हारा वोलाटाइल, ये भी तुम्हारा वोलाटाइल। ये एग्जांपल हो गया हमारा वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट का, जिसको कि रॉल्स लॉ में पहला केस में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पढ़ेंगे, यहां पर फिगर के साथ में बता दे रहा हूं आपको। देखो यहां पर तुम ले लो H2O, ये तुम्हारा क्या है बोलो? ये भी तुम्हारा सॉल्वेंट है, राइट। सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल है। और यहां पर तुमने मिला दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब तुमने मिला दिया NaCl। क्या मिला दिया तुमने? NaCl मिला दिया। तो अब क्या है? ये नॉन वोलाटाइल, ये तुम्हारा सॉल्यूट, राइट। ये तुम्हारा सॉल्यूट NaCl और इसको तुमने मिला दिया। ये किसका एग्जांपल हो गया? सॉल्यूट तुम्हारा क्या है बच्चों? नॉन वोलाटाइल। ये तो सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल। और ये वाटर क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट जो वोलाटाइल। तो इस दोनों केस को हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ में, और इसको हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इतना जो हमने पढ़ा, वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये हमको रॉल्स लॉ में किस
दो केसेस को पढ़ने हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स लो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।